हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। और आज हम देखेंगे नो कांटेक्ट की रीडिंग। हम देखेंगे कि अगर आप किसी इंसान के साथ नो कांटेक्ट में हो, स्पेसिफिकली उनसे अलग हो, कोई बातचीत नहीं है, कोई मिलना नहीं है, कुछ पता नहीं चल पा रहा सामने वाले की एनर्जी, तो आज ये रीडिंग आपके लिए ही है। आज हम देखेंगे कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या नेक्स्ट एफर्ट, क्या नेक्स्ट मूव, क्या नेक्स्ट एक्शन या अगला कदम जो भी आप कह लें वो पॉसिबल हो सकता है। क्या कुछ वो इस रिश्ते के लिए करना चाह भी रहे हैं या नहीं, दे आर डन विथ इट। आज इस रीडिंग के थ्रू सच्चाई जानेंगे, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे न्यू बैच टैरो की शुरू होने वाली है, बहुत ही कम सीट्स बचे हुए हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन घर बैठे टैरो कार्ड प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके एनरोल कर सकते हो फॉर द न्यू बैच। एंड ऑल्सो टैरो कार्ड कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन या एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल जेमस्टोन्स, यंत्र या रुद्राक्ष वगैरह के लिए भी आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। देख लेंगे। ओके, आज का सेटअप बहुत स्पेशल है। आज हम करंट फीलिंग्स तो देखेंगे ही थ्रू कैंडल वैक्स। उसके साथ साथ नीचे जो आपको कार्ड्स देख रहे हैं, ये आपके पर्सन की स्पेशल हिडन मैसेजेस आपके लिए होंगी, जो हम बाद में ओपन करके देखेंगे। सो फिलहाल हम पहले उनकी करंट फीलिंग्स देखते हैं। ओके, सो जो भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं, उनका नाम 3 बार लीजिए इस फ्लेम पे फोकस करते हुए। मैं आपको वक्त दे रही हूँ, अच्छे से फोकस करें इस फ्लेम पे। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ओके, सबसे पहले एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेकर ही सोच रहे हैं, डिसीशन भी बना रहे हैं, बट वो अभी तक कहीं ना कहीं आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं। जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उनको परफेक्शन नज़र नहीं आ रहा है अपने डिसीशन पे, अपने एफर्ट पे, अपने काम पे, जिसके चलते वो पूरे तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप नो कांटेक्ट में हो इस इंसान के साथ, सबसे पहले एनर्जी ही इनकी यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान चूज़ कर चुके हैं। ये 2-3 चीज़ों में ज़रूर फंसे हुए थे। आप और आपके अगेंस्ट में कोई और एक चीज़ थी। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो, ठीक है, इनके खुद का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या इनकी फैमिली हो। तो दोनों चीज़ में ना फंसे हुए थे। ठीक है, और उनको ऐसा लग रहा था कि यार किसे चूज़ करना चाहिए, और बहुत टाइम इन्होंने उसी चीज़ में लगा दिया। ठीक है, ना इस तरफ के हो पाए ना उस तरफ के हो पाए, बीच में फंसे रह गए बहुत लंबे टाइम के लिए। बट अब इस इंसान की फीलिंग्स में यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान अब क्लियर हो चुके हैं। अब उनके मन में वो जगलिंग वाली एनर्जी नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहने वाली एनर्जी नहीं है। अब इन्होंने आपको कहीं ना कहीं चुन लिया है। ठीक है, और इनको ऐसा लगा है कि जो आपके अगेंस्ट में जो चीज़ है, उस चीज़ को आपको पाने के बाद भी पाया जा सकता है। ठीक है, सो अगर फैमिली और आपके बीच में फंसे तो उनको ऐसा लग रहा है कि पहले आपको वो अपना लेते हैं, उसके बाद फैमिली अगर नाराज़ भी होगी तो भी फैमिली को वो मना पाएंगे। लेकिन अगर वो आपका साथ छोड़ देंगे और फैमिली को ही चूज़ कर लेंगे, तो फिर वो आपको वापस कभी नहीं पा सकते। ठीक है, सेम अगर ऐसा है कि थर्ड पार्टी के बीच में कोई और थर्ड पार्टी है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मुझे दिख रहा है कि उनकी एनर्जी ऐसी है कि यार इस इंसान को अपने पास रखना ज़रूरी है। फाइनेंसेस और करियर तो कभी भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये समझ कहीं ना कहीं उनको आ रहा है कि आपका रिश्ता और आपको चूज़ करना इस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अगेंस्ट में जो चीज़ की वजह से वो कंफ्यूज है, उस चीज़ों को फिक्स किया जा सकता है या उस चीज़ों को लेके बाद में सोचा जा सकता है। ठीक है, इमीडिएट वे में नहीं सोचना होगा। तो आपको अगर वो खो देंगे तो आपको फिर वापस वो पा नहीं पाएंगे, चाहे वो कुछ भी कर ले, जिसके चलते ही वो अब आपको चूज़ करना चाह रहे हैं ऑफिशियल वे में, वो भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आप ही को आके आप ही को प्रॉमिस कर दिया, आपसे मीठी मीठी बातें कर ली और बस बात हो गया। ठीक है, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट टर्निंग दिस थिंग टर्निंग द थिंग्स इनटू वेरी
in a serious mode, okay, and in an official mode as well. सो क्लैरिटी ऐसा नहीं है कि बस मैं ही सोच रहा हूँ, मैं ही चाह रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आपको वो क्लैरिटी दे पाए कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और इस रिश्ते को वो किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप वो चाहते हैं कि आप भी मेहनत करो, वो भी मेहनत करें और दोनों मिलकर इस रिश्ते पे काम करो और रिश्ते को आगे बढ़ाओ। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि हालांकि नो कॉन्टैक्ट पीरियड आप दोनों का है, लेकिन आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो बहुत जल्द कॉन्टैक्ट भी आपको करेंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग तो इनकी ऑलमोस्ट हो गई है, एग्जीक्यूशन की कमी है। एग्जीक्यूशन जैसे ही उनके माइंड में आ जाएगा कि हाँ मुझे इस तरीके से ही आगे बढ़ना है, दे विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। उनके माइंड में डेली ही घूमता है कि मुझे जल्द से जल्द रास्ता निकाल के, सोल्यूशन निकाल के इनसे बात करनी है, बिकॉज आई नो दिस पर्सन डिजर्व कम्युनिकेशन फ्रॉम मी, दिस पर्सन डिजर्व्स क्लैरिटी फ्रॉम मी, ठीक है। तो अगर इस इंसान ने कोई चीज़ों के बारे में आपको कहा नहीं है ठीक से, आपने कोई क्वेश्चंस करा था कभी या कुछ पूछा था इनसे अपने इमोशंस के बारे में, तो हो सकता है इन्होंने ओपन होके कन्वे नहीं किया था आपको और बातचीत बंद कर दी थी आपको कन्फ्यूजन में डाल के। बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे बहुत इन्वेस्टमेंट करी है, इस खास करके इस इंसान पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है जो कि वेन में नहीं जा सकती, जो कि वेस्ट नहीं हो सकती। तो आप तो डिज़र्व करते ही हो कि ये इंसान चाहे आपके साथ रहे ना रहे, उन्हें वो आपको क्लैरिटी दें। लेकिन जब वो इंसान आपके पास रहना चाहते हैं तो बहुत खूबसूरती के साथ आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ये है कि आप ना कोई भी चीज़ सिंपल तरीके से डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है। आप इतने अच्छे नेक दिल के इंसान हो तो आप कोई भी चीज़ बहुत सिंपल तरीके से डिज़र्व नहीं करते हो। आपको अगर अपने दिल की बातें कहनी है, प्रपोज करना है ऑफिशियली या रिकॉन्टैक्ट में जाना है फिर से, तो मुझे थोड़ा सा स्पेशल इंतज़ामात करने होंगे, ठीक है। इस इंसान को थोड़े से स्पेशल तरीके से, थोड़े लविंग रोमांटिक तरीके से ही मुझे अप्रोच करना होगा। तो ये सारी प्लानिंग्स भी आपके पर्सन की कहीं ना कहीं यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। सो इट्स लिटरली अ गुड न्यूज़ कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो और बहुत ज़्यादा टेंशन था कि मेरे पर्सन तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं या हम दोनों अलग हो चुके हैं बहुत टाइम से और शायद ये इंसान हमको भूल गए हैं या शायद किसी और के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और मुझे मेरे ऊपर इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर ये इंसान डाइवर्ट होकर भी किसी के पास गए थे तो वो आपके पास लौट रहे हैं। उनकी एनर्जी पूरे तरीके से आपके प्रति ही अलाइंड नज़र आ रही है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोचा है कि बात करेंगे बाद में देखेंगे, वो लिटरली रोज़ बात करना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन उनको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि जब वो फिर से बात शुरू कर देंगे तो वो जो जो सोच के उन्होंने रखा है वो चीज़ों को वो एकदम तुरंत निभा लेंगे, जिसके चलते वो टाइम ले रहे हैं। बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना इमेज आपके सामने बहुत बार ख़राब कर दिया है, बहुत बार आपको एक कायर का प्रूफ उन्होंने दे दिया है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे प्रोमिसेस इन्होंने करा है आपसे बट वो टाइम से निभा नहीं पाए हैं, ठीक है। तो वो हर टाइम आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं। उनको ऐसा अंदर से लग रहा है कि यार आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो फ्रॉम इन एंड आउट, ठीक है। वो आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हैं, अट्रैक्ट भी है और बहुत पसंद करते हैं आपको। तो बार बार अगर वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे तो फिर तो आपका ही इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा इस इंसान से, फिर तो आप इंसान को मुड़ के भी नहीं देखोगे। तो इस चीज़ को वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते ही वो सिर्फ बात नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा है कि मैं अगर इस टाइम बात मैंने बंद करी, इस इंसान को मैंने तड़पाया, वेट करवाया है, इट्स फाइन, बट अब जब मैं इस इंसान के पास वापस लौटूँ, जब मैं बात करूँ तो मैं सारी चीज़ों को निभा के दिखाऊँ, मैं एक अच्छा लवर बन के दिखाऊँ, ठीक है। इतनी पोटेंशियल मेरे अंदर होनी चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी, इतना मेरा माइंड की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं सारा चीज़ों को करके दिखा दूँ, बोल के भी दिखा दूँ, किसी चीज़ में अब मैं डिले ना करूँ। तो डिले बस वो इसीलिए कॉन्टैक्ट में करने का कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लेके प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं और बहुत कुछ डिसीजन मेकिंग भी वो अपने लाइफ में सीरियस लेवल पे आपके रिलेशनशिप के फेवर में ले रहे हैं, जिसके चलते इनको टाइम लग रहा है। बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली कमिंग बैक टू यू। कुछ लोगों के लिए 2 हफ्तों के लिए, कुछ लोगों के लिए 2 घंटों के अंदर। इस वीडियो को जब भी आप देखोगे उसके नेक्स्ट 2 आवर्स टू 2 वीक्स के अंदर इस इंसान की कॉल मैसेज ज़रूर आने के चांसेस हैं और उस कॉल मैसेज से आप दोनों की लिटरली रियूनियन पैचअप हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हाँ चलो बात किया 1-2 दिन फिर 1 महीना 2 महीना बाद बंद हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अनसर्टिनिटी नहीं होने वाली है, ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। अब मैं से कुछ लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि आप लोग जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो और अपने पर्सन की एनर्जी के साथ भी, खुद की एनर्जी के साथ भी, तो ज़रूर आप एनर्जाइज मूनस्टोन ब्रेसलेट वेयर करें, ठीक है। आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली मूनस्टोन ब्रेसलेट जब आपको एक्टिवेट करवा के दिया जाएगा तो आपकी इमोशनल सिचुएशन तो अपने आप में भी स्थिर रहेगी ही, साथ ही साथ आप अट्रैक्ट कर पाओगे कि आपके पार्टनर भी आपको लेके इमोशनली अवेकन हो, इमोशनली अटैच्ड हो जाए। तो इस ब्रेसलेट को ज़रूर वेयर करो। कैसे वेयर करोगे, कैसे पाओगे इस ब्रेसलेट को, स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, उस पर मैसेज करो, ऑर्डर प्लेस करो और बस पहन के देखो। एक बार आप इन्वेस्टमेंट करके देखो, एक बार आप पहन के देखो, फिर मुझे बताना रिजल्ट नहीं मिला तो,
ठीक है। सो ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को साइड में मेल्ट होने देती हूँ, बाकी और भी चीज़ें देखते हैं। तो चलिए इसे साइड में करते हैं। ओके, अब हमने ये 4 कार्ड्स निकाल के रखा है। आपके पर्सन की तरफ से हिडन चैनल मैसेजेस हैं आपके लिए, जिसे हम रीड करके देखेंगे। ठीक है, कैंडल वैक्स को मैं इधर ही रख देती हूँ, आप लोगों को कभी कभी वैक्स देखना होता है जिसके चलते। ठीक है, यहाँ पे वैक्स है और यहाँ पे देख लेते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ओ माय गॉड। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जैसे आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, एस्ट्रोलॉजी वीडियोस देखते हो, तो चांसेस हैं कि आपके पर्सन ने भी किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करा हो। ठीक है, और उनसे हो सकता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्प्रेड करवाया हो या खुद पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गए हों, और इस चीज़ के थ्रू उन्हें कहीं ना कहीं दिखा है कि आप दोनों का पिछले जन्म का रिश्ता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन जनरल उनको कोई सपना आया हो पास्ट लाइफ से रिलेटेड, जिसको देखने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि आप दोनों का कुछ तो एक अलग रिश्ता है जो पिछले जन्म से कंटिन्यू हो रहा है। तो वो इस रिश्ते को और आपको इस तरीके से जाने नहीं दे सकते। आप दोनों का दिल से रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो इधर हो सकता है कि प्रोफेशनली उन्होंने देखा हो, या हो सकता है कि उन्हें कुछ रियलाइजेशन हुई हो, कुछ इंसाइट्स मिले हो, कोई सपना देखा हो, उनके किसी गुरु ने इनको कुछ ऑटोमेटिकली बोला हो, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, वैसे आज है गुरु पूर्णिमा, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी किसी न किसी के लाइफ में कभी ना कभी एक गुरु की तरह ज़रूर बन जाते हैं। ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने किसको क्या सिखा दिया। तो आप जिनको भी गुरु मानते हो, टीचर मानते हो, ज़रूर उनको नमन करो, ज़रूर आज के दिन उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करो। बिकॉज़ आप अगर किसी के लिए कुछ भी सीख पाते हो तो उस इंसान की ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो जब आप उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करोगे तो उनकी ब्लेसिंग डायरेक्टली आपकी ज़िंदगी में पहुँचेगी, आपकी किस्मत में पहुँचेगी। ठीक है, और ब्लेसिंग्स में इतनी ज़्यादा पावर है जो कि हर एक चमत्कार को पॉसिबल कर सकता है। तो ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करो, और जिसको भी गुरु मानते हो उन्हें थैंक यू बोलो, उनका नमन करो। अब ये गुरु कोई भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, भगवान हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, और अभी मैसेज आया, आई एम डन प्रिटेंडिंग। सो डेफिनेटली ये इंसान अब नहीं रहना चाहते हैं डीले में। उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने बहुत नाटक कर लिया, बहुत दिखावा कर लिया कि मैं इस इंसान के बिना खुश हूँ, मैंने उनको बहुत तड़पा लिया। लिटरली इनको ना बुरा लग रहा है आपको तड़पा के। इनको लग रहा है कि सच में इन्होंने आपको बहुत तड़पाया है और बहुत फॉल्स चीज़ों को दिखवाया है। ठीक है, इन्होंने दिखावा करके आपको दिखाया होगा कि ये बहुत मस्ती कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे, लाइफ इनकी मज़े की है, हैपनिंग लाइफ है, और आप ऑनलाइन आपको जो भी दिख रहा है या लोगों से जो पता चल रहा है उससे आप जज कर ले रहे हो कि हाँ भाई इसको तो मेरे से लेना देना नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ये प्रिटेंड कर रहे थे। यहाँ पे आई न्यू इट ऑल अलोंग। सो इनकी हायर सेल्फ इनको बताना चाह रही है कि इनको ना अंदर से पता ही था कि आप दोनों का जीवन भर का रिलेशनशिप है, आप दोनों सच्चे लवर्स हो, आप दोनों सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो। बट इनका दिमाग वो उस चीज़ को इग्नोर करता था, बट अब और नहीं। ठीक है, उनको अवेकनिंग आ चुकी है। आई स्टिल केयर अबाउट यू। तो आपकी केयर अभी भी वो करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपको भूल चुके हैं कुछ। वो ज़रूर लौट रहे हैं और बहुत जल्द ही लौट रहे हैं आपकी लाइफ में। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।